डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा पैसिव वॉइस के वो उसूल जो शायद ही आपने इससे पहले कभी सीखे हों। सिर्फ और सिर्फ 4 उसूलों की मदद से आज आपको सिखाने आ रहा हूं। पैसिव वॉइस और पैसिव वॉइस सीखने के ये वो उसूल हैं जो आप याद रखेंगे, और टेंसेस अगर आपको नहीं आते तो कोई बात नहीं, बगैर टेंसेस के आपको पैसिव वॉइस सिखाऊंगा। और ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो 9th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड के एग्जाम्स दे रहे हैं, या जो एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन के एग्जाम दे रहे हैं। तो 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन 100% बोर्ड में आता है इंटरमीडिएट के एग्जाम्स में या ग्रेजुएशन के एग्जाम्स में। तो स्टार्ट करते हैं। टेंसेस क्या होते हैं हमें नहीं पता, तो हम टेंसेस को इग्नोर करते हुए सिर्फ टेंसेस के कुछ ऐसे हिंट हैं जो आपको बताऊंगा, और उसके बाद पहला कॉलम है टेंसेस का, अगला कॉलम है एक्टिव वॉइस का, और उससे अगला कॉलम है पैसिव वॉइस का। तो 8 ऐसे टेंसेस हैं जिनके हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। हमने सिर्फ उन हिंट को याद रखना है जो मैं अभी आपको दूंगा, और वो 4 उसूल जो आपको बताने जा रहा हूं वो आपने याद रखने हैं। उससे पहले मैं एक सेंटेंस लिखूंगा एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल के तौर पर कि आखिर ये एक्टिव पैसिव होता क्या है। एक्टिव वॉइस में एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आई ब्रेक अ कप। आई ब्रेक अ कप, मैं एक कप तोड़ता हूं। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? एग्जाम्पल दे रहा हूं अभी, अ कप इज ब्रोकन बाय मी। पैसिव वॉइस हम क्यों सीखते हैं? पैसिव वॉइस में बात थोड़ी सी मुख्तसर की जाती है। उसमें जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं आई ब्रेक अ कप, मैं कप तोड़ता हूं, इसका मतलब मैं रोज ही कप तोड़ता हूं। अगर मैं यूं कहूंगा अ कप इज ब्रोकन बाय मी, कप मुझसे टूट गया, मैंने नहीं तोड़ा, तो अपना कसूर थोड़ा सा कम करके बताया जा रहा है। अब इसमें सब्जेक्ट मौजूद है, आई ब्रेक अ कप, यानी काम करने वाला मौजूद है। यहाँ अ कप इज ब्रोकन बाय मी, किसने तोड़ा वो नहीं है, अ कप इज ब्रोकन बाय मी। तो अब इसके वो जो 4 उसूल मैंने बात की थी वो कौन से 4 उसूल हैं अब मैं लिखने जा रहा हूं, आपने नोट डाउन कर देना है जल्दी जल्दी से। तो सबसे पहला उसूल है पैसिव वॉइस का कि यहां सबसे पहले आपने लिखना है ओ स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में सबसे पहले आपने लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लगाने। अब हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से लगेंगे पैसिव वॉइस में? मुख्तलिफ टेंसेस होते हैं, तो उसके लिए ये टेंस का कॉलम मैं आपको हिंट दूंगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद तीसरी चीज, तमाम के तमाम पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, जिसके लिए मैंने लिखा V3। तमाम के तमाम टेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। उसके बाद चौथा और आखिरी रूल, बाय प्लस सब्जेक्ट, बाय प्लस सब्जेक्ट। अब देखें, आई ब्रेक अ कप, यहां पे ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखा अ कप, इज हेल्पिंग वर्ब लगाया, ब्रोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाए, बाय मी यानी लास्ट वाला जो उसूल है कि बाय के साथ सब्जेक्ट लगाएंगे, ये चौथा रूल है। ये 4 रूल हर एक टेंस में यही अप्लाई होंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होंगे पैसिव वॉइस में, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, उसके बाद चौथा जो रूल है बाय प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे। अब हमें क्या पता चलेगा कि ये कौन सा टेंस है? इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगेंगे, वाज वर्ब लगेंगे, या कोई और हेल्पिंग वर्ब लगेगा? तो उसके लिए हम सीखते हैं सेंटेंस नंबर 1। अगर आपके पास एक्टिव वॉइस के टेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, या अगर आपके पास एक्टिव वॉइस के अंदर कोई ऐसा हेल्पिंग वर्ब हो, डू या डज वाला हेल्पिंग वर्ब हो, तो सेंटेंस ऑलरेडी एक्टिव वॉइस का मैंने लिखा हुआ है, आई ब्रेक अ कप। एक और लिख लेता हूं, शी राइट्स अ लेटर, शी राइट्स अ लेटर। तो यहां पे हमने रूल यही याद रखना है, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म। शी राइट्स अ लेटर, अगर आपके पास एक्टिव वॉइस में ये वाला रूल हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या डू या डज हो, तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब कौन से इस्तेमाल होंगे ये आपने याद रखना है।
अब ये देखें यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो जिस टेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो वहां पैसिव वॉइस बनाते हुए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं। रूल दोबारा लिख लेता हूं। सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट के बाद इज एम आर, ऑब्जेक्ट के बाद इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और चौथा रोल बाय प्लस सब्जेक्ट। तो अब शी राइट्स अ लेटर, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? ऑब्जेक्ट है अ लेटर। अ लेटर इज, राइट की थर्ड फॉर्म, रिटन बाय मी। अ लेटर इज रिटन बाय मी। अब अगर मैंने कहा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो वो तो ठीक है, डू या डज नेगेटिव में इस्तेमाल होगा। जैसे शी डजंट राइट अ लेटर, सिर्फ बता रहा हूं, लिख नहीं रहा। शी डजंट राइट अ लेटर, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा आपके ख्याल में? अ लेटर इज नॉट रिटन बाय मी, यानी डज नॉट के बाद इज नॉट यहां पे आ जाएगा। दूसरा रूल, अगर किसी टेंस के अंदर, किसी सेंटेंस के अंदर, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के अंदर अगर आपको मिले वर्ब की सेकंड फॉर्म या आपको मिले डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फॉर एग्जांपल यही सेंटेंस मैं पास्ट में ले जाता हूं। सेंटेंस अगर हो शी रोट अ लेटर, शी रोट अ लेटर, तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब कौन से इस्तेमाल होंगे? पहले रूल लिखता हूं फिर सेंटेंस लिखूंगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट होगा, वहां पे हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे दो में से कोई एक, या वाज इस्तेमाल होगा या वर इस्तेमाल होगा। उसके बाद तीसरा उसूल वर्ब की थर्ड फॉर्म, चौथा उसूल बाय प्लस सब्जेक्ट, यानी अ लेटर, इसका पैसिव वॉइस बना रहा हूं, अ लेटर was written by, she है तो she को किस में चेंज करेंगे? she को हर में चेंज करेंगे। यहाँ पे भी she writes a letter लिखा था तो a letter is written by me नहीं होगा, सॉरी, a letter is written by her होगा। ठीक है, उसको भी मैंने रेक्टिफाई कर लिया है। I को me में चेंज करेंगे तो she को हर में चेंज करेंगे। अब इसी तरह से है, अब यहाँ चूंकि लिखा था I break a cup, तो अ कप इज ब्रोकन बाय मी, वो अपनी जगह ठीक है। तीसरा उसूल जो आपने, सॉरी तीसरा जो सेंटेंस है, अगर किसी सेंटेंस के अंदर आपको विल, शैल या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नजर आए, फॉर एग्जांपल सेंटेंस यूं हो, इसी को अगेन लिखता हूं, शी विल राइट अ लेटर। अगर सेंटेंस यूं हो उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में सबसे पहले वही चार उसूल रिपीट हो रहे हैं बार बार। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिर्फ आपने एक चीज याद रखनी है, हेल्पिंग वर्ब होगा विल बी, शैल बी की जरूरत नहीं है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट, यानी अ लेटर, पैसिव वॉइस बनाता हूं इसका, अ लेटर, अ लेटर विल बी राइट की थर्ड फॉर्म रिटन बाय, शी है तो शी को हर में चेंज करना है। अब अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के अंदर ये जो मैंने चेंजिंग की हैं, आई को मी में, शी को हर में चेंज किया, ये जो मैंने चेंजेस किए हैं ये कब कौन से चेंजेस होंगी? अगर एक्टिव वॉइस के अंदर आई हो तो, अगर एक्टिव वॉइस के अंदर, यहां लिखता हूं, अगर एक्टिव वॉइस के अंदर आई हो तो पैसिव वॉइस बनाते हुए आई को मी में चेंज करते हैं। अगर यहाँ पे शी हो, शी को हर में चेंज करते हैं। अगर यहाँ पे ही हो, पैसिव वॉइस के अंदर ही को हिम में चेंज करते हैं। अगर यहाँ पे दे हो, दे को देम में चेंज करते हैं। यू ही रहता है। ठीक है, ये कुछ चेंजेस हैं। आई को मी में चेंज करते हैं, शी को हर में चेंज करते हैं, ही को हिम में चेंज करते हैं पैसिव वॉइस बनाते हुए, दे को देम में चेंज करते हैं। अब ये तो तीनों इंडेफिनेट टेंस हैं। अगर मैं टेंसेस की बात करूं तो तीनों इंडेफिनेट हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट। अब नेक्स्ट आपके लिए लेके आ रहा हूं तीन चीजें और। अब नेक्स्ट जो टेंस आपके लिए लेके आ रहा हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं होता, फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं होता। अब यहां पे सेंटेंस आपके लिए लेके आ रहा हूं,
सेंटेंस क्या है यहाँ पे, अगर आपके पास लाइन लगा लेते हैं दोबारा से, अगर आपके पास यहाँ पहले से मौजूद हो इज एम आर के साथ प्लस आईएनजी फॉर्म मौजूद हो, जैसे ही इज playing, he is playing क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है, he is playing क्रिकेट। तो उस सूरत में पैसिव वॉइस क्या होगा, या एक और सेंटेंस लिख लेता हूं, they are eating apples, they are eating apples, वो सेब खा रहे हैं, he is playing cricket, वो क्रिकेट खेल रहा है। उस सूरत में रूल याद रखिएगा कि आपके पास इज एम आर अगर यहां हूं, इज एम आर अगर यहां हूं, तो उस सूरत में ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट को देखते हुए हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से ही कोई इस्तेमाल होगा। लेकिन इसके साथ एक और चीज ऐड होगी, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट एज इट इज होगा। पैसिव वॉइस बनाते हैं, रूल याद रखना है आपने, सबसे पहले ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैं, लेकिन कौन से हैं, वही जो यहाँ लिखे हुए हैं उसी को देखते हुए, लेकिन देखना हमने ऑब्जेक्ट को है। तो यहाँ पे देखते हैं क्रिकेट, क्रिकेट के साथ इज, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय, अब ही है तो ही को हिम में चेंज करना है, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। दे आर ईटिंग एप्पल्स, एप्पल्स प्लूरल है तो आर लिखेंगे, आर बीइंग ईटन बाय, दे को थोड़ी देर पहले बताया था, दे को देम में चेंज करना है। अब अगर आपके पास पहले से हेल्पिंग वर्ब कुछ इस तरह के मौजूद हों, वाज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म हो, वाज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म हो, इसी सेंटेंस को रिपीट करता हूं, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब यहाँ पे है ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, और यहाँ पे दे लगाते हैं, दे वर ईटिंग एप्पल्स। अब इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, रूल याद रखना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, यही दो वाज या वर, ऑब्जेक्ट को देखते हुए या हम वाज लगाएंगे या वर लगाएंगे, उसके बाद बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिकेट है, क्रिकेट was being played by, ही है तो ही को हिम में चेंज करेंगे। they were eating apples, एप्पल्स प्लूरल है तो वर लगाएंगे, were being eaten by, दे को them में चेंज करेंगे। ये है कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, रूल आपने याद करने हैं। टाइम कम है, जल्दी से नेक्स्ट की तरफ आता हूं। अगले तीन टेंसेस कौन से हैं, देखते हैं हम हमारे पास नेक्स्ट टेंसेस कौन से हैं। अब हम टेंसेस साथ साथ कर रहे हैं, टेंसेस अगर नहीं भी आते तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से मैं आपको सिखा रहा हूं। अगर आपके पास यहां पहले से मौजूद हो हैज, हैव और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मौजूद हो, तो एक्टिव वॉइस में सेंटेंस कैसे होगा, एक्टिव वॉइस में सेंटेंस कैसे होगा, सेंटेंस लिख रहा हूं, आई हैव ईटन एप्पल्स, मैं सेब खा चुका हूं, आई हैव ईटन एप्पल्स। एक और सेंटेंस लिखता हूं, शी हैज written a letter। अगर आपको सेंटेंस के अंदर हैव या हैज नजर आए तो उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म,
याद रखें हमेशा से किसी भी सेंटेंस के अंदर हैज हैव अगर हमने लगाना है तो वहां सिर्फ और सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है। अब कोई मसला ही नहीं, पैसिव वॉइस में हमने पहले से पढ़ा है वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, सिर्फ रूल याद रखना है। रूल क्या है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद यही दो, ऑब्जेक्ट के बाद हैज या हैव लगेगा। अब हैज या हैव के साथ एक चीज ऐड होने जा रही है, बीन की जगह बीन लगेगा। बीन, मिस्टर बीन से याद रखना है, ठीक है, बीन लगेगा। हैज हैव के साथ बीन लगेगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाकी रूल वैसे ही, बाय प्लस सब्जेक्ट। तो देखिए, आई हैव ईटन एन एप्पल्स, आई हैव ईटन एप्पल्स, ऑब्जेक्ट हमारे पास एप्पल्स हैं, एप्पल्स प्लूरल है तो हैव लगाएंगे, have been eaten by, I है तो I को me में चेंज करना है। She has written a letter ऑब्जेक्ट है, a letter has been written by, she है तो she को हर में चेंज करना है। नेक्स्ट है मेरे पास, अगर आपके पास पहले से हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, यानी अगर सेंटेंस यूं हो, शी हैड पोस्टेड अ, शी हैड पोस्टेड अ लेटर, पहले उसने खत लिखा तो अब वो पोस्ट कर चुकी थी, शी हैड पोस्टेड अ लेटर, तो रूल अब क्या होगा? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पे हैड, अब यहाँ पे भी हैड है तो यहाँ पे भी हैड, ये तो बड़ा आसान है, ऑब्जेक्ट लगाना है, हैड लगाना है, हैड के बाद बीन लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, बाय और सब्जेक्ट लगाना है। तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? a letter had been, a letter had been posted by, she है तो she को her में चेंज करेंगे, a letter had been posted by her। लास्ट टेंस, आठवें टेंस पे आ गया हूं, टाइम कम है इसलिए कोशिश है जल्दी जल्दी से आपको बता दूं। आठवां टेंस है मेरे पास, अगर आपके पास यहाँ पे मौजूद हो, अगर आपके पास यहाँ पे कुछ हेल्पिंग वर्ब इस तरह से मौजूद हो, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर हो, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर हो, यानी सेंटेंस यूं हो, शी विल हैव, she will have taken tea, she will have taken tea। तो यहाँ पे रूल फिर से बता रहा हूं, हर एक टेंस में रूल मैंने बताए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद विल हैव ही लगेगा यहाँ पे, प्लस वर्ब की विल, उस विल हैव के बाद बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, तो क्या होगा? टी, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है टी, टी विल हैव बीन टेकन बाय हर। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने एक एक एग्जांपल आपको बताई, अब आपने प्रैक्टिस करनी है, चूंकि टाइम कम था, प्रैक्टिस के लिए आपने इसी वीडियो को देखते हुए, वीडियो को रोक के, एक सेंटेंस में बता रहा हूं तो तीन तीन सेंटेंस अगर आप लोगों ने लिख लिए तो इंशाल्लाह कभी भी आपको एक्टिव पैसिव नहीं बोलने वाले। इंपेरेटिव के पैसिव वॉइस देखने के लिए हमारी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे मौजूद है, इसके साथ मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगा, इंपेरेटिव के पैसिव वॉइस वहां से सीखिएगा। जाने से पहले मैं और आप मिलकर तमाम लोगों के लिए, जितने भी लोग इस दुनिया से जा चुके, खुसूसन वालिदैन, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह पाक आप तमाम तुलबा तालबात को बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच।